फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये एक स्पेसिफिक ट्विन सोल की एनर्जी है और ये कहूँगी कि इस समय ये सेपरेशन में है। अगर तो ऐसे सिनेरियो में आप भी हैं या ये एनर्जी कुछ आपसे रेजोनेट करी, मानकर चलिए आपको कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है, शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा रही हूँ। डियर्स, मैं कहूँगी ये एक स्पेसिफिक ट्विन कपल की एनर्जी है। और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी ना मैं कुछ पास्ट की एनर्जी आपको बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए चीज़ों से। इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है, जो हो सकता है कि अभी ये वीडियो देख रही हो, ये वीडियो जिस तक पहुंचेगी मोस्ट प्रोबेबल ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा जो है, बहुत लंबे समय से इन्होंने सफ़र किया हुआ अपनी ज़िंदगी में और बहुत लंबे समय से ये कहना चाहिए बचपन से ही ना इन्होंने अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं जी है। अगर तो अपने मन की ज़िंदगी कहना चाहिए, मन पसंद का कुछ अच्छा क्रिएट नहीं किया है, तो दूसरों के कहने पर हमेशा चली हैं और लगातार इनको ऐसा लगा है कि दूसरों की वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है, मेरे को चलाने वाले और हैं। अगर ऐसा आपको फील होता है तो, और अभी आपकी एज भले ही कुछ भी हो, बट इस एज में अगर तो आपने ज़िंदगी के बड़े सारे ट्रॉमाज ही देखे हैं, खुद की फैमिली के ट्रॉमाज ही देखे हैं, सोसाइटी के और रिलेटिव्स के, खुद के सिस्टर ब्रदर के साथ में भी आपके कुछ ट्रॉमास अगर तो चल रहे हैं, मानकर चलिए कि ये ही एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप तक भी आई है। इस स्टार्टिंग में एक्चुअल में ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये बड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी, बहुत ही लविंग हुआ करती थी। जिसके साथ अटैच हुई तो इतना अटैच हो गई कि अब खुद को भूल गई। जिसके साथ में बात करना शुरू कर दिया तो उसके सामने इस कदर बात करना शुरू कर दिया कि अब वो अपना आपा खो बैठी है। कहना चाहिए कि अब वो बस दूसरे व्यक्ति से इस कदर बात कर रही है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस उन्हीं का टिंग करके माइंड में इनके आया जा रहा है और इनका जहन में चले जा रहा है हिसाब किताब पूरा। और अब ये कहना चाहिए कि अब ये इसी प्रोसेस को लगातार लगातार आगे बढ़ाती जा रही हैं। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि जब ये व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आए तो एक्चुअल में उस समय जब ये इनके ट्विन कपल इनके ज़िंदगी में आए तो एक्चुअल में ये भी अपनी ज़िंदगी के बड़े सारे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे थे और कुछ नई चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे। उस सिनेरियो में ये व्यक्ति आपसे मिले और कुछ ऐसा ही डियर्स आपके लाइफ में हुआ है कि आप भी अपने उन पास्ट के ट्रॉमा से कुछ बाहर निकल रहे थे। ये लाइफ के कुछ सिनेरियो हो सकते हैं, या आपकी फैमिली के कुछ सिनेरियो हो सकते हैं, या फिर कहना चाहिए कि ये किन्हीं और व्यक्तियों से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनके पहले भी, यानी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पहले भी एक या दो रिलेशनशिप आपके रहे हों मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो उनसे हो सकता है कि आपका जो कार्मिक सिचुएशन था वो हील इस समय पर हो रहा हो, ये भी और आप भी। यानी कि इस ट्विन कपल की जो एनर्जी है वो ये कि ये जो दोनों लोग हैं वो एक्चुअल में इस सिनेरियो में मिले हैं जहाँ पर आप भी अपने लाइफ के कुछ किन्हीं एरिया को पीछे छोड़ रहे थे, किन्हीं चीज़ों को पीछे छोड़ रहे थे, किन्हीं चीज़ों में एंडल्ज हो रहे थे आगे, और ये भी एक्चुअल में किन्हीं लोगों को, किन्हीं सिनेरियोज को पीछे छोड़ रहे थे और किन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे। इस समय पर आपकी मीटिंग्स हुई हैं और जब आपकी मीटिंग्स हुई ना दोनों लोगों की, तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को बहुत कैजुअली लिया है, बहुत कैजुअली। आपका इंटरेस्ट इन पर नहीं था और इनका इंटरेस्ट भी आप पर नहीं था। बस क्योंकि कंफ्यूजन थी, क्योंकि कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे, या तो जिंदगी के किन्हीं और एरिया पर फोकस कर रहे थे। मुझे भी ऐसी भी एनर्जी आई थी कि हो सकता है कि अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हों। उस समय पर आप लोग दोनों जब कनेक्शन में आए तो इस तरह की ऊर्जा थी। उसके बाद जब आपकी और कुछ बातचीत स्टार्ट हुई और सारी चीज़ें कुछ कनेक्शन में आप आए हो, मानकर चलिए उसके बाद एक्चुअल में आपको कुछ समय तक भी आपको इस तरह की वाइब्रेशन नहीं आई कि ये व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपको बस ये लगा कि चलो ठीक है, जैसे और लोग आए गए हैं बातचीत करें, ऐसे ये भी पर्सन है। और एक पर्सन को, यहाँ पर एक पर्सन ऐसा था जो अपने उस पास्ट के डेट से, पास्ट की चीज़ों से हील होने के लिए इस रिलेशनशिप को एंटरटेन कर रहा था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो ऐसा था कि अपने अपने बिजनेस में, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह जाने की वजह से अपने आप को एंटरटेन करने के लिए इस रिलेशनशिप में एंडल्ज हो गए थे, ठीक है। तो दोनों के थोड़े से अलग सिनेरियोज हैं। एक व्यक्ति की इस
रिलेशनशिप में एंटर कर जाने की एक व्यक्ति की नीड थी कि वो अपने आप को पास्ट के बैड डीड से थोड़ा सा कुछ फ्री पा पाए। एक व्यक्ति की नीड थी कि वो अपने काम में इतना बिजी है, वो अपनी चीज़ों में इतना बिजी है, तो उसको कुछ तो नया चाहिए, और नया नया के लिए अगर तो कुछ और अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से हम किसी और को एंटरटेन कर सकते हैं। ये आप लोगों के कुछ चीज़ें थी। और फिर हुआ क्या कि जब आगे बढ़े, जब चीज़ें आगे बढ़ी, तो उसके बाद ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आप चाहते तो थे कि चीज़ें आपके लिए पहले जैसी हो, बट इस व्यक्ति को आपने प्रायोरिटी नहीं दी है, ऐसा मुझे लगा है। लंबे समय तक आपने दोनों ने ही एक दूसरे को प्रायोरिटीज नहीं दी है, और उसके बाद जब आपने अलग हो जाना चाहा, कई बार इस बीच में एक पर्सन ने, दोनों में से किन्हीं एक पर्सन ने ये भी सोचा है कि मैं इस रिलेशनशिप को क्विट कर दूं, मैं इस रिलेशनशिप से छुटकारा पा जाऊं, ठीक। बट जब जब वो इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाने की कोशिश इन्होंने की है, तब तब इनकी लाइफ में ट्रॉमा आया है। और इस तरह के कुछ जो कि स्पेसिफिक ट्विन सोल के साथ में ही आते हैं, तब तब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी। और एक पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा भी है जिनके आपके साथ रह के भी डियर की दूसरे और लव रिलेशनशिप्स को इन्होंने डील किया हो, ठीक है। दूसरे और लव रिलेशनशिप्स भी इनके रहे हैं, 2-3 की एनर्जी आई थी, 2-3 के लव रिलेशनशिप्स इनके रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने फिर से मीन आपके साथ भी बातचीत करे है, आपके साथ भी चीजें ओके करने की कोशिश करे, और दूसरे और किन्हीं पर्सन को भी एंटरटेन करने की इनकी एनर्जी, थोड़ा कुछ प्लेफुल वाइब्रेशन में ये व्यक्ति थे। और कहूँगी कि फिर उसके बाद जब इनकी चीज़ें कुछ आगे बढ़ी, तो ये अब अलग नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। एक पोजीशन ये आई कि ये अलग नहीं हो पा रहे थे, और उसके बाद इनको पता पड़ा कि अच्छा ये रिलेशनशिप कुछ डिफरेंट है, जो मैं अलग ही नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पुल करके इस रिलेशनशिप की तरफ वापस से ओके करती है, क्योंकि मैं ठीक नहीं फील करती हूँ या करता हूँ। मेल फीमेल दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को मैच कीजिएगा। और उसके बाद डियर्स की इनको पता पड़ा कि ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंट है ना, ये मुझे आज तक मिला नहीं है। उसके बाद फिर से इनको पुल बैक हुआ आपके साइड पे। और इस समय की अगर मैं बात बताऊं, तो इस समय पर ऐसा है कि दोनों ही लोग कंफ्यूज हैं। इनको नहीं पता पड़ पा रहा कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि तो इसमें कमिटमेंट चाहता है, एक व्यक्ति इसमें पीस रिलेशनशिप चाहता है, हारमोनियसली आगे बढ़ाना चाहता है चीज़ों को। एक व्यक्ति इसको बर्डन समझता है, एक व्यक्ति समझता है कि ये बर्डन बन जाएगा मेरे लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी मेरे लिए, जो कि हो सकता है कि मैं नहीं निभा पाऊँ, ठीक है, फ्यूचर में। तो इस तरह की एनर्जी अभी है, और दोनों ही लोग एक्चुअल में कंफ्यूज हैं कि अब इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाया जाए, इनको नहीं मालूम पड़ पा रहा। बहुत बार सोचा है, दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि कमिटमेंट ही बस दी जाए तो चीजें ओके होंगी, ठीक। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बन गया तो क्या होगा। तो डियर्स क्या है ना कि यहाँ पर ये जो एक इसको कहना चाहिए थंडर बोल्ट टाइप का ये जो एनर्जी आया है, तो लिटरली ये रिलेशनशिप इस वजह से स्टक पड़ा हुआ है। और इस स्टकनेस में आगे बढ़ने का कोई सीन क्रिएट, इस स्टकनेस में कहना चाहिए कि जलेबी की तरह वो गोल 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 घूमते रहने का ही चीज होगा। तो यहाँ कहूंगी कि इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, इस रिलेशनशिप में अगर तो कुछ अच्छा आपको चाहिए, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा दोनों ही व्यक्तियों को अपनी अपनी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए डियर्स, कि आप जिस समय पर कनेक्शन में आए थे तो भी आप सेम पेज पर नहीं थे, ठीक। और जब आप आगे बढ़े तब भी आप सेम पेज पर नहीं थे। दोनों लोगों की सेम पेज पर नहीं हो जाने की वजह से ये स्टकनेस ऊर्जा पैदा हो गई है, और अभी भी आप लोग सेम पेज पर नहीं हो। क्योंकि सेम पेज पर नहीं हो, इस वजह से आपके क्लैशेस हो रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही, ना चाहते हुए भी एक दूसरे को गलत बोल जा रहे, ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप जो है स्टक पड़ा हुआ, आगे कैसे लेकर जाना है नहीं पता, और पीछे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे बढ़ेंगे तो फिर से वही नेगेटिविटी क्रिएट होगी, कोई और पर्सन को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। अगर तो आप डियर्स चाहते हैं तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए,
थोड़ा सा कोई पर्सन, सामने वाले पर्सन जो थोड़ा सा वो आगे बढ़े, उसके बाद इस रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आई जा सकती है, अदरवाइज तो ये रिलेशनशिप एज इट इज स्टक रहेगा। जो व्यक्ति ये चाहता है कि कमिटमेंट दी जाए या कहना चाहिए कुछ चीजें ओके हो पाए, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है यहाँ पे, ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर आपको मैरिटल कमिटमेंट चाहिए, वो अगर नहीं मिला तो इट्स ओके। अगर तो आपको कोई सिंपल कमिटमेंट मिलता है, तो कोई छोटा कमिटमेंट मिलता है तो इट्स ओके, आपको ओके कर लेना चाहिए वहां पे, ठीक। और जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बन जाए या मेरा ये चीज़ नहीं बन जाए, तो डियर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए अपने सामने वाले पर्सन से, मैं ये चीज़ आपके लिए ओके कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं आपके लिए ओके नहीं कर सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बस तभी आती है जहाँ पर दूसरे व्यक्ति को आप क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर एक दूसरे के साथ से। ये जो आप सेम पेज पर नहीं आ रहे हो ना, केवल और केवल सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर लेने की वजह से, इतना कहना चाहिए, इतना मेच्योर एक जो ये रिलेशनशिप हो चुका है इस समय पर, इस मेच्योर रिलेशनशिप में अगर तो आपने सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है, अपना नुकसान करेंगे डियर्स, ठीक। क्योंकि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप कुछ अच्छा सीख पाएं, अच्छा कुछ कर पाएं। सिंपल सी बात है कि इस रिलेशनशिप में इस समय पर अगर तो हार्मनी क्रिएट करनी है, अगर तो इस रिलेशनशिप को आगे कहीं लेकर जाया जा सकता है, दोनों ही व्यक्तियों को अपनी अपनी कुछ चीज़ों को छोड़कर, एक कदम कोई दूसरा बढ़े, एक कदम कोई पहले वाला पर्सन बढ़े, तब जाके आप लोग सेम पेज पर आ पाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से क्लियर कट कम्युनिकेशन लगेगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कहना चाहिए नेगेटिविटी के, बिना किसी कुछ इमोशनल प्रोजेक्शंस के, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन लगेगा और आप बिल्कुल एक सेम पेज पर आ जाएंगे। बस एक बार खुलकर अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से अच्छे तरीके से बात कीजिए। अगर तो आपको सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज़ ओके, रिसीव कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, उसके लिए भी आप रेडी रहें, उसके लिए भी आप चीज़ों को ओके करें अपने लिए, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाइए डियर्स। इस समय पर स्टक हो जाने का कोई सिनेरियो बनेगा ही नहीं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर तो ये जो एनर्जीज मुझे आई थी स्पेसिफिक ट्विन सोल की, अगर तो ये आपसे रेजोनेट करती है, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। और अगर तो कोई और कहना चाहिए, कोई और व्यक्ति के साथ से आपके इस तरीके के कुछ रिलेशनशिप्स हैं, तो थोड़ा सा वहां पर भी ध्यान दीजिए कि क्या स्पेसिफिक ये जो स्टकनेस है, इसको इससे बाहर निकलने के लिए क्या हम क्लियर कट कम्युनिकेशन इनसे कर सकते हैं। अगर तो यस, तो बिल्कुल आप कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।